हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पार्ट 2। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी अपलोडेड है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वो। और आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की। और पार्ट नंबर 2 का पहले मैं आपको मैप दिखा दूँ। ये जो मैप है, पहले हमने यहाँ की जो रिवर्स थी, ये वाली रिवर्स हमने कवर की थी। और आज हम करेंगे पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स। पेनिनसुलर इंडिया मैंने आपको बताया था कि क्या है, तो आज हम यहाँ पर जो रिवर्स आती हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इस मैप को आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर ये देखिए क्या है, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अगर हम बात करें पेनिनसुलर इंडिया की, तो पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स है उनको भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन कर जाती हैं, और दूसरी है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो कि अरेबियन सी के अंदर ड्रेन करती हैं। बे ऑफ बंगाल ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और अरेबियन सी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, ईस्ट आपको पता होगा ये नॉर्थ है इंडिया का, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नीचे साउथ है। तो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर से क्या मतलब है? ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर सबसे पहले तो क्या है, जैसे गोदावरी का एग्जांपल ले लीजिए आप। ये देखिए, गोदावरी जो है ये रूट अपना लेती है, ठीक है, और लास्ट में जाकर के ये कहाँ ड्रेन हो जाती है? बे ऑफ बंगाल के अंदर। इसके बाद कृष्णा रिवर है, ये भी बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन हो जाती है। महानदी है ये भी, और भी बहुत सारी रिवर्स हैं। आप जैसे देखेंगे कावेरी जो रिवर है, और भी काफ़ी सारी पेन्नर रिवर है, पलार है, ये सारी क्या है, ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाती हैं। अगर हम बात करें वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की, जो कि किसके अंदर ड्रेन होती हैं? अरेबियन सी के अंदर ड्रेन होती हैं। लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल दे करके समझाऊं, तो आप देख पा रहे होंगे ये माही रिवर है जो कि कहाँ ड्रेन कर जाती है? अरेबियन सी के अंदर ड्रेन कर जाती है। उसके बाद मैं बात करूं नर्मदा रिवर की, तो नर्मदा रिवर भी ये देखिए कहाँ ड्रेन कर जाती है? अरेबियन सी के अंदर। ये हमारा क्या है? वेस्ट साइड है इंडिया की। इसके बाद और भी बहुत सारी नदियां हैं, जैसे तापी है या ताप्ती है, काफ़ी सारी नदियां हैं। इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। इनका ओरिजिन क्या है, इनका रूट पाथ क्या है, इनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, इनके किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, और भी बातें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर में सबसे पहला नाम आता है महानदी का। महानदी को मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए ये महानदी का रूट है। यहाँ पर महानदी का जो ओरिजिन है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए, एम से तो है महानदी, और एम से ही है मैकाल माउंटेन रेंज। और मैकाल माउंटेन रेंज कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर। तो महानदी का ओरिजिन है मैकाल माउंटेन रेंज जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। इसको उड़ीसा का या ओडिशा कह लीजिए आप, सोरो कहा जाता है। सोरो यानी दुख। पिछले भी हमने वीडियो में बात करी थी कुछ ऐसी रिवर्स के बारे में। हमने कोसी रिवर के बारे में बात करी थी जो कि सोरो ऑफ बिहार है। हमने दामोदर रिवर के बारे में बात करी थी जो कि सोरो ऑफ बंगाल है, क्योंकि इन नदियों की वजह से इन पर्टिकुलर स्टेट्स में कई बार फ्लड्स आ जाती हैं, जिससे जान और माल का काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए इन नदीज को, ये जो रिवर्स है, इनको क्या कहा जाता है? सोरो कहा जाता है। तो ऐसे ही महानदी जो है किसका सोरो है? ओडिशा का। तीसरी बात, यहाँ पर जो ये महानदी है, इसके किनारे के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर बसा हुआ है जिसका नाम है कटक। क्या नाम है? कटक। और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जोंक, तेल, हासदो। जोंक, तेल, हासदो। महानदी के बारे में यही इंपॉर्टेंट था। रूट हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करते हैं, गोदावरी। वेरी इंपॉर्टेंट रिवर है। इसका ओरिजिन है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, और ये कहाँ है? नासिक के अंदर है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। देखिए, इसका ओरिजिन है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, इसकी वजह से इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। वह इंडिया की गंगा का क्या मतलब है कि जो सबसे लंबी नदी है इंडिया की, वो क्या है? गंगा का है। कितना? 2525 किलोमीटर। तो जो पेनिनसुलर इंडिया है या साउदर्न इंडिया जो है, उसकी सबसे बड़ी रिवर है गोदावरी, इसलिए इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। और इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, वृद्ध गंगा। इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जिन पे अभी मैं मार्क करने वाला हूँ। एक तो बाणगंगा, कदम, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। वैसे तो आपने सारी ही एक बारी याद तो बेसिकली क्या है कि
आप इतनी सारी तो याद नहीं रख पाएंगे, एक बारी आप इसको रीड कर लीजिएगा और जिस पर मैंने ये टिक मार्क किया है इनको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट रिवर की तरफ आगे बढ़ते हैं। कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है महाबालेश्वर महाराष्ट्र से। महाबालेश्वर महाराष्ट्र से। इसका ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कृष्णा रिवर के ऊपर कि इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो महाबालेश्वर एक बहुत ही सुंदर जगह है महाराष्ट्र के अंदर जहाँ से कृष्णा रिवर निकलती है। और एक इम्पोर्टेंट शहर विजयवाड़ा, ये कहाँ है सर? ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है? विजयवाड़ा, जो कि किस रिवर के किनारे पे स्थित है सर? कृष्णा रिवर के। और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आप ये नहीं कह सकते कि सर ये तो बहुत सारी हम याद नहीं रख पाएंगे, ये आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी मूसी रिवर। और मूसी नदी के किनारे पर कौन सा इंपॉर्टेंट शहर है? हैदराबाद। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे पर है, ये भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद भीमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। कोयना, तुंगाभद्र, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, ये ऐसे ही आपने याद रखनी है सीक्वेंस में, नहीं तो कैसे भी आप इसको याद रखिए। लेकिन ये सारी ट्रिब्यूटरीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। कई बारी बहुत ही बार ये क्वेश्चन आया है कि भीमा जो है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? भीमा है कृष्णा रिवर की। कोयना है, कोयना नदी के ऊपर कोयना डैम बना हुआ है, वो भी इंपॉर्टेंट बनता है। तुंगाभद्र रिवर के ऊपर भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, ये सारी ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की। चलिए आगे बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर की, कावेरी। इसको हिंदी में KAVERI यानी कि कावेरी, और इंग्लिश में CAUVERY, दोनों बात एक ही हैं। इसका ओरिजिन इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओरिजिन है इसका ब्रह्मगिरी यानी कि वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ है सर? वेस्टर्न घाट है ये वाले जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है। चलिए इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। लक्ष्मण तीर्था, काबिनी, भवानी और अमरावती। अमरावती इंपॉर्टेंट बनता है जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। हरांगी, हेमावती, ये सारे ही वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अमरावती और हेमवती तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके किनारे पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है जिसका नाम है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली। और कावेरी रिवर जो है इसका जो पानी है वो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में क्या है? डिस्प्यूटेड है। वहाँ पर लड़ाई होती रहती है कावेरी नदी के पानी को लेकर के। और ये जो कावेरी रिवर है ये बहुत दो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स बनाती है। एक है श्रीरंगापटना और दूसरा है शिव समुद्रम। श्रीरंगापटना और शिव समुद्रम दोनों ही एस से स्टार्ट होते हैं, तो आप इसको ऐसे एक ट्रिक बना करके याद रख सकते हैं। ये थी सारी हमारी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो कि बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन होती हैं। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की, जो कि किसके अंदर ड्रेन होती हैं? अरेबियन सागर के अंदर, अरेबियन सी के अंदर जो ड्रेन होती हैं वो होती हैं वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, जो इस तरीके से चलती हैं। सबसे पहले बात अगर हम करें सबसे इंपॉर्टेंट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर की, तो उसके अंदर नाम आता है नर्मदा का। और नर्मदा का जो है ओरिजिन वो है अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर, MP के अंदर। और पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था सोन रिवर के बारे में, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इसका भी जो ओरिजिन है वो क्या है? अमरकंटक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नर्मदा जो रिवर है इसका पुराना नाम क्या है? रेवा रिवर। रेवा इसको बोला जाता था पुराने टाइम पे, अब इसका नाम जो है नर्मदा हो गया है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस रिवर का तो वो ये है कि ये धुआंधार वाटरफॉल्स बनाती है जबलपुर के अंदर, जिसको हम कपिल धारा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन बनते हैं एक ही सिंगल लाइन से। एक तो धुआंधार वाटरफॉल्स है क्या? मतलब कहाँ है? जबलपुर के अंदर। उसका दूसरा नाम क्या है? कपिल धारा। तीसरी बात ये कि उसको कौन सी नदी बनाती है? तो बनाती है नर्मदा रिवर। तो उसको कौन सी रिवर बनाती है? नर्मदा रिवर बनाती है। कहाँ? जबलपुर में, जिसको हम बोलते हैं दूसरे नाम से कपिल धारा। और ये नदी आप सभी को पता होगा कि गुजरात के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात अगर हम करें तो बंजार रिवर है, शक्कर रिवर, दूधी रिवर, तवा रिवर, छोटा तवा रिवर, कुंडी रिवर, हिरन रिवर,
हथनी रिवर। वैसे इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी आप इसको एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगर बाई चांस पूछ ले तो आपको क्वेश्चन वो आता हो। सिटीज ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा, काफ़ी सारी सिटीज़ जो हैं नर्मदा रिवर के बैंक्स के ऊपर हैं, और इनमें सबसे पहली तो जबलपुर, यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभी अभी, ये धुआंधार वाटरफॉल्स बनाती है जबलपुर के अंदर। बरवानी, होशंगाबाद, हरदा, नर्मदा नगर, ओमकारेश्वर, मंडला महेश्वर इन मध्य प्रदेश। ये जो जितने भी हमने बात करी, जबलपुर, बरवानी, होशंगाबाद, हरदा, नर्मदा नगर, ओमकारेश्वर, मंडला, महेश्वर, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। और राजपीपला और बहरूच कहाँ है? गुजरात के अंदर, जो कि नर्मदा रिवर के बैंक्स के ऊपर सिचुएटेड है। अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में। जैसे पिछले जो पार्ट 1 था उसमें हमने डेल्टा की बात करी थी, और अब हम बात करेंगे एस्चुरी के बारे में। देखिए, डेल्टा के बारे में हम तो ऑलरेडी जानते हैं कि डेल्टा क्या होता है। गंगा रिवर जो है डेल्टा बनाती है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुंदरबंस डेल्टा ड्रेन होने से पहले, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने से पहले डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है सुंदरबंस डेल्टा, गंगा रिवर। ऐसे ही नर्मदा जो है एस्चुरी बनाती है। नर्मदा ही नहीं, काफ़ी सारी रिवर्स हैं जो एस्चुरी बनाती हैं। देखिए एस्चुरी क्या है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आपके लिए गिवन है, द वाइड पार्ट या माउथ ऑफ अ रिवर वेयर इट जॉइंस द सी। जब एक नदी, ये बहुत बड़ा समुद्र है, जब यहाँ पर इसको मिलने के लिए होती है, समुद्र ये सी है, ये रिवर है। जो रिवर जो है समुद्र में मिलने से पहले, या मतलब जब मिलती है, तो एक बहुत ही बड़ा जो वाइड पार्ट होता है, मतलब ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर उनका मिलन होता है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलते हैं। और एस्चुरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और एस्चुरीज को हम क्या बोलते हैं? नर्सरीज ऑफ द सी। क्यों बोलते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि नर्सरीज ऑफ द सी किसको बोला जाता है? आपको पता है, एस्चुरी को बोला जाता है। देखिए क्या होता है एस्चुरी के अंदर, यहाँ पर बहुत ही सारी जो एनिमल स्पीसीज होती हैं रिलाई करती हैं किसके ऊपर? एस्चुरीज के ऊपर, ब्रीडिंग के लिए और उनकी नेस्टिंग के लिए, यानी कि रहन सहन के लिए और प्रजनन के लिए एस्चुरी के ऊपर डिपेंड होती है। एस्चुरीज देखिए क्या है, सेडिमेंट्स को फिल्टर कर देती हैं और पोल्यूटेंट्स को भी फिल्टर कर देती हैं। किससे? रिवर से या स्ट्रीम से, बिफोर दे फ्लो इनटू द ओशियन, प्रोवाइडिंग क्लीनर वाटर फॉर ह्यूमन एंड मेरीन लाइफ। देखिए जब रिवर जो आती है पीछे से, सपोज कीजिए नर्मदा रिवर की हम बात करते हैं, ये पीछे से आ रही है, और जब ये सी के अंदर मिलती है, तो जितना ये रास्ता इसने कवर किया, इसमें पोल्यूटेंट्स, सेडिमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें इसके पानी के साथ साथ आ जाती हैं। और जब ये अगर एस्चुरी नहीं बनाएगी, तो जितना भी पोल्यूटेंट्स हैं, जितने सेडिमेंट्स हैं, रॉक्स हैं, जितने पत्थर हैं, वो सारे सी के अंदर मिल जाएंगे। जिससे क्या होगा कि जो सी का पानी जो होगा वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए खराब हो जाएगा, और इवन जो वहाँ पर एनिमल्स या जो एम्फीबियंस की स्पीसीज हैं उनको भी ये डैमेज करेगा। लेकिन एस्चुरी जो होती हैं वो फिल्टर आउट कर देती हैं सेडिमेंट्स को और पोल्यूटेंट्स को, रिवर जब ओशियन में फ्लो करती है उससे पहले। तो जिससे कि क्या होता है, वो पानी जो है वो ह्यूमंस के लिए और जो मेरीन लाइफ होती है उसके लिए सेफ हो जाता है। द मिक्सिंग ऑफ सी वाटर एंड फ्रेश वाटर प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स both in the water column and in sediments, making estuaries among the most productive and natural habitats in the world। तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। जो सी वाटर होता है और जो फ्रेश वाटर होता है, वो जब मिक्सअप होते हैं तो एक खास किस्म के न्यूट्रिएंट्स बनते हैं पानी के अंदर, जिससे कि जो वहाँ के जो नेचुरल जो हैबिटेट्स हैं, जो पानी के अंदर जो जलीय जो जीव हैं, उनके हैबिटेट और उनकी ब्रीडिंग के लिए काफ़ी अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं। तो एस्चुरी जो था वो जानना बहुत ज़रूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरी रिवर हम बात करें जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, वो है तापी। मैंने आपको मैप के अंदर भी दिखाया था, ये देखिए, फिर से हम आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये तापी नदी है, ये नर्मदा रिवर है। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तापी और ताप्ती एक ही बात है। कई बारी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तापी कौन सी रिवर है, ताप्ती कौन सी रिवर है, दोनों एक ही हैं। इसका जो ओरिजिन है वो है मुल्तई। मुल्तई कहाँ है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। और इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसके जो बैंक्स हैं, जो इसका किनारा है, उसके किनारे पर कौन सा इंपॉर्टेंट शहर बसा हुआ है? सर, सूरत।
और इसको नर्मदा की ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। नर्मदा की ट्विन सिस्टर किसको कहा जाता है? तापी या ताप्ती को। आप मैप में भी देख रहे होंगे, ऊपर नर्मदा है और उसके साथ साथ वैसा ही कुछ पाथ फॉलो करती है। कौन सी रिवर? तापी या ताप्ती, इसलिए नर्मदा की इसको ट्विन भी कहा जाता है। बात करते हैं माही रिवर की। माही रिवर का ओरिजिन है विंध्यास, और ये कहाँ है? एमपी के अंदर। एमपी के अंदर, एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर। और इस रिवर की एक खास बात यह है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको ये दो बारी क्रॉस करती है, एक बारी मध्य प्रदेश के अंदर और एक बारी गुजरात के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसका ओरिजिन विंध्यास एमपी, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बारी क्रॉस करती है, एक बारी एमपी और एक बार गुजरात। नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं हम, साबरमती। साबरमती का जो ओरिजिन है वो है मेवाड़ हिल्स, जो कहाँ है? अरावली रेंज में। जो कहाँ है? अरावली रेंज में। और साबरमती के किनारे के ऊपर दो बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं, अहमदाबाद और गांधीनगर। अहमदाबाद और गांधीनगर, बस यही इंपॉर्टेंट है साबरमती के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, जो कि अभी तक पेपर के अंदर पूछी तो नहीं गई हैं लेकिन पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली है दमन गंगा रिवर। दमन गंगा रिवर जो है सह्याद्री हिल्स से निकलती है, जो कि कहाँ है? नासिक के अंदर। वैसे सह्याद्री जो हिल्स है काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है, लेकिन दमन गंगा रिवर जो है वो नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, सह्याद्री हिल से। और आपको नासिक डिस्ट्रिक्ट तो पता ही होगा कि महाराष्ट्र में है, और ये हालांकि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, तो ये कहाँ ड्रेन होगी? सर ये अरेबियन सी के अंदर ड्रेन होगी। दमन गंगा को हम दवन रिवर भी बोल देते हैं। और दवन गंगा जो है इस यहाँ पर जो है दो हिस्टोरिकल फोर्ट्स हैं, दोनों एक एक तरफ, जिसका नाम है मोती दमन और नानी दमन। तो दमन रिवर से आपको याद रहेगा, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। दमन रिवर जो है सह्याद्री हिल से निकलती है, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के। और ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, तो अरेबियन सी के अंदर गिर जाती है। दमन गंगा को हम दवन रिवर भी बोलते हैं। और यहाँ पर दो हिस्टोरिकल किले हैं, दो ऐतिहासिक किले हैं, जिनका नाम है मोती दमन और नानी दमन। तो दमन से आप इजीली याद रख सकते हैं कि मोती दमन और नानी दमन। काली रिवर ऑफ कर्नाटका, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं जानने को, लेकिन आप इसमें ये जान सकते हैं कि ये एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी के बारे में अभी हमने बात करी थी, जो कि प्रोन फॉर्मिंग के लिए, प्रोन होता है झींगा, बहुत ही जो है इसको चाव से खाया जाता है। जो सी फूड के जो प्रेमी होते हैं, जो सी फूड के लवर हैं, झींगे को बहुत पसंद करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रीडिंग के लिए जो है एस्चुरी बहुत ही आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करती है, थ्राइव्स करती हैं वहाँ पर। जो नेचुरल हैबिटेट जो होता है, मेरीन जो लाइफ होती है, वहाँ पर बहुत थ्राइव करती है जहाँ पर एस्चुरी बनती है। तो ये जो काली रिवर है यहाँ पर प्रॉन फार्मिंग के लिए ये जानी जाती है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट रिवर है पेरियार। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना भी होगा। पेरियार जो है केरला की सबसे लंबी नदी है, और पूरे स्टेट को यहाँ से ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, और इसलिए इसको लाइफ लाइन भी बोला जाता है केरला की। और जो रिवर है ये वेस्टर्न घाट से ही निकलती है, हालांकि इसका जो है ओरिजिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, तो ये कहाँ ड्रेन होगी? सर ये ड्रेन होगी अरेबियन सी में। उसके बाद दो रिवर्स और हैं, जुआरी एंड मांडोवी रिवर। मांडोवी रिवर और जुआरी रिवर जो है दोनों ही गोवा में बहती हैं, लेकिन जो गोवा जो है वो किसके बैंक्स के ऊपर सिचुएटेड है? सर ये मांडावी, मांडावी या मांडोवी बोल दीजिए, एक ही बात है। तो ये दोनों ही एस्चुरी बनाती हैं, और जो मांडावी रिवर है इसके किनारे पर गोवा शहर सिचुएटेड है, और जुआरी और मांडोवी रिवर दोनों ही गोवा से फ्लो करती हैं। तो ये था फिलहाल इस वीडियो में इतना ही करेंगे हम। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई कमी है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, जिससे मुझे नेक्स्ट जो वीडियो जो आएगी मैं उसमें सुधार करके आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।